तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक्रिएशन फार्मास्यूटिकल एसएमई आईपीओ के बारे में, जो देखा जाए तो 14 मई से ओपन होने वाला है। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ के हर एक डिटेल को डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। वो या इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में हो गया, वैल्यूएशन के बारे में हो गया, या फिर इसके बिजनेस मॉडल के बारे में हो गया। हर एक डिटेल को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंड हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम लोग बात करेंगे इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में एंड जानेंगे कि इसके लेटेस्ट जीएमपी को देखते हुए आपको इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। सो आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए दोस्तों सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। तो चलिए अब सीधा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये जो कंपनी है वो साल 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, जो मेनली दवाई बनाने के लिए जानी जाती है। यानी दोस्तों ये जो कंपनी है वो कई तरह का टैबलेट, कैप्सूल्स एंड कई तरह का हेल्थ केयर सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करने का काम करती है। एंड दोस्तों इस कंपनी का तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो कंपनी है वो अपना प्रोडक्ट 30 से ज्यादा कंट्री को एक्सपोर्ट करती है, जो देखा जाए तो इस कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों मात्र 12 साल में ही ये जो कंपनी है अपने आप को काफी अच्छा खासा ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रही है। एंड बात करें तो फिलहाल इस कंपनी के पास लगभग 400 से ज्यादा दवाई बनाने का फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले से ये जो कंपनी है वो हर साल 400 से ज्यादा अलग अलग तरह का दवाई को बना पाती है। यानी दोस्तों अगर ओवरऑल बात करें तो ये जो कंपनी है वो मेनली कई तरह का दवाई बनाने के लिए जानी जाती है। सो आई होप दोस्तों कि ये कंपनी काम क्या करती है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो कंपनी का फंडामेंटल आपको काफी अच्छा खासा लग सकता है, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो कंपनी के रेवेन्यू एंड कंपनी के प्रॉफिट में आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल सकता है। बिकॉज यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि कंपनी के रेवेन्यू में आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितना अच्छा ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। कंपनी की जो रेवेन्यू है वो हर साल काफी अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। बट वहीं दोस्तों अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिट के बारे में तो पिछले 2 सालों में कंपनी जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट डबल से भी ऊपर ग्रो किया है। यानी FY23 में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट 10 लाख के आसपास था, जबकि वहीं FY24 के बारे में बात करें तो FY24 में इस कंपनी जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 4 करोड़ के आसपास तक जा चुका था। बट वहीं अगर देखा जाए तो FY25 में इस कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 6 करोड़ के आसपास तक जा सकता है। यानी दोस्तों देखा जाए तो कंपनी के प्रॉफिट में भी हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। बट वहीं दोस्तों अगर प्रॉफिट की तुलना में बात करें कंपनी के बोरोइंग के बारे में तो फिलहाल कंपनी के ऊपर अभी तक लगभग 14 करोड़ का लोन पड़ा हुआ है, जो देखा जाए तो एक कंसर्न की बात है इस आईपीओ के लिए। बट खुशी की बात दोस्तों ये है कि इस आईपीओ से ये कंपनी जितना भी फंड रेज करेगी उसमें से कुछ पैसा ये जो कंपनी है अपने लोन को चुकाने के लिए भी यूज करेगी, जो देखा जाए तो काफी अच्छा माना जाएगा इस आईपीओ के लिए। वहीं इसका ROE 72%, ROC 36%, प्रॉफिट मार्जिन 11% एंड डेब्ट टू इक्विटी 2.52 का है। यानी दोस्तों देखा जाए तो इसका ROE, ROC एंड प्रॉफिट मार्जिन तो काफी तगड़ा है, बट कंपनी के ऊपर डेट ही काफी ज्यादा है, जो एक कंसर्न की बात है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईपीओ के बाद इस कंपनी पे से उधारी थोड़ा कम हो सकता है, जो कि काफी अच्छा माना जाएगा इस आईपीओ के लिए। इसीलिए दोस्तों अगर ओवरऑल बात करें कि कंपनी फंडामेंटल वाइज कैसी है तो दोस्तों फंडामेंटल वाइज तो ये कंपनी मुझे काफी अच्छा नजर आ रही है। बट दोस्तों केवल फंडामेंटल से कुछ नहीं होने वाला है, हमें इस आईपीओ के वैल्यूएशन को भी जज करनी होगी कि ये कंपनी अपना आईपीओ किस वैल्यूएशन पे ला रही है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में। तो दोस्तों इसके वैल्यूएशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस कंपनी को इसके पीर ग्रुप के साथ कंपेयर करेंगे एंड बात करेंगे कि ये जो कंपनी है अपने पीर के मुकाबले कहाँ स्टैंड कर रही है। क्या ये जो कंपनी है अपना आईपीओ अपने पीर ग्रुप के मुकाबले सस्ती वैल्यूएशन पे लेके आ रही है, या फिर इसका जो वैल्यूएशन है वो इसके पीर ग्रुप के हिसाब से महंगा है। तो दोस्तों देखा जाए तो फिलहाल इस कंपनी जो पी रेशियो है वो ऑलमोस्ट 12 के आसपास है, जबकि इसका कंपटीटर सकेयर हेल्थ केयर का पी रेशियो ऑलमोस्ट 48 के आसपास है, लिंक्लोन का भी पी रेशियो लगभग 12 के आसपास है एंड सोटेक का भी पी रेशियो लगभग 23 के आसपास है। मतलब दोस्तों अगर पी रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो एक्रिएशन का जो पी रेशियो है वो इसके पीर ग्रुप के हिसाब से कम है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो कंपनी है अपना आईपीओ एक फेयर वैल्यू पे लेके आ रही है। ये आईपीओ ना ही हमें ज्यादा महंगा और ना ही ज्यादा हमें सस्ता मिल रहा है। यानी ओवरऑल दोस्तों बात करें तो कंपनी के वैल्यूएशन भी काफी अच्छा रखा गया है। इसीलिए कंपनी फंडामेंटल वाइज भी एंड वैल्यूएशन वाइज भी काफी अच्छी है। इसीलिए अब अगर बात कर लेते हैं इस आईपीओ की डिटेल के बारे में तो दोस्तों ये जो आईपीओ है वो 14 मई से 16 मई के बीच में ओपन रहेगा, जिसका प्राइस पॉइंट 96 रुपये से लेकर 101 रुपये पर शेयर रखा गया है। एंड बात दोस्तों करें इस आईपीओ टोटल इशू साइज के बारे में तो इस आईपीओ टोटल इशू साइज ऑलमोस्ट 30 करोड़ का होने वाला है, जो देखा जाए तो पूरा का पूरा फ्रेश इशू होगा।
मतलब दोस्तों देखा जाए तो इस आईपीओ में कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं होने वाला है, जो इस आईपीओ के लिए काफ़ी अच्छी बात है। यानी सारा का सारा जो पैसा होगा वो कंपनी के पास जाने वाला है, जिसको ये कंपनी कुछ लोन चुकाने और कुछ बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। वहीं बात करें तो 10 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम आप इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट में आपको 1200 शेयर मिलेगा, जिसके लिए आपको 1,21,200 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। एंड बात दोस्तों अब अगर करें इसके कोटा के बारे में, तो रिटेल को इस आईपीओ में 35% का कोटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, रिटेल के लिए 35% का कोटा दिया गया है, जबकि एनआई के लिए 15% एंड क्यूआईबी के लिए देखा जाए तो उनके लिए दोस्तों 50% का कोटा रखा गया है। यानी इस आईपीओ का मैक्सिमम जो कोटा होगा वो क्यूआईबी के लिए रखा गया है, उसके बाद से जो कोटा होगा वो रिटेल के लिए रखा गया है। यानी अगर आप रिटेल कोटा में अप्लाई करते हैं तो एनआई की तुलना में आपको रिटेल कोटा में अलॉटमेंट मिलने का जो चांस है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि देखा है दोस्तों तो इस आईपीओ का 35% जो कोटा है वो रिटेल के लिए रिजर्व रखा गया है। इसीलिए एनआई की तुलना में इस आईपीओ में रिटेल का जो कोटा है वो ज़्यादा रखा गया है। सो दोस्तों ये तो हो गया इस आईपीओ के डिटेल के बारे में। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बार इस आईपीओ कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो दोस्तों अगर बात करें इस आईपीओ कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, तो ये जो आईपीओ है वो 14 मई से 16 मई के बीच में ओपन होगा। एंड बात करें इस आईपीओ के अलॉटमेंट के बारे में, तो दोस्तों देखा जाए तो 19 मई को इसका आपको अलॉटमेंट भी देखने को मिल जाएगा। बट बाई चांस अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 20 मई को आपका पैसा आपके खाते में रिफंड कर दिया जाएगा। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो 20 मई को ही इसका शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। एंड बात दोस्तों अगर फाइनली करें इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट के बारे में, तो इस आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो 21 मई को रखा गया है। याद रहे दोस्तों कि इस आईपीओ जो लिस्टिंग होगा वो एनएसई पे आपको देखने को मिलेगा, ना कि बीएसई पे। इसलिए इसका जो लिस्टिंग होगा वो आपको एनएसई पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये तो हो गया इस आईपीओ कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो दोस्तों चलिए फाइनली अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके आपको इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों लिस्टिंग गेंस के लिए हमें सबसे पहले बात करना होगा इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में कि फिलहाल ग्रे मार्केट में अभी इसका क्या डिमांड चल रहा है। तो दोस्तों अगर बात करें इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में, तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में अभी आपको कोई डिमांड देखने को नहीं मिलेगा। यानी अगर आप रिसेंट जीएमपी को देखते हुए इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो इस आईपीओ में दोस्तों आपको कोई भी लिस्टिंग गेंस देखने को नहीं मिलेगा। बट ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर फिलहाल अभी इसके ग्रे मार्केट में कोई डिमांड नहीं है तो आगे भी इसका डिमांड कुछ नहीं रहेगा। जी नहीं दोस्तों, मे भी आगे इसके ग्रे मार्केट में अच्छा खासा डिमांड आए तब आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए याद रखें कि अगर इसके ग्रे मार्केट में 40% के आसपास तक डिमांड आता है तब आपको इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। अदरवाइज आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए तो अवॉइड कर देनी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके लिए मेक श्योर कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से आप जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको रोज हर आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी की जानकारी देखने को मिल जाता है। तो किसी भी आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी की जानकारी के लिए मेक श्योर कि आप टेलीग्राम ग्रुप को जुड़ना ना भूले, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो याद रहे दोस्तों कि इसके ग्रे मार्केट में डिमांड अगर 40% के ऊपर होता है तो ही आपको इस आईपीओ में अप्लाई करनी है, अदरवाइज आपको इस आईपीओ में अवॉइड कर देनी है। वहीं अगर बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों देखा जाए तो कंपनी का फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन तो काफ़ी अच्छा है। वहीं अगर बात करें कंपनी के बिजनेस के बारे में, तो दोस्तों ये जो कंपनी का बिजनेस है वो एवरग्रीन वाला बिजनेस है। यानी इसका जो बिजनेस है वो दोस्तों हमेशा डिमांड में रहने वाला है। एंड देखा है दोस्तों तो कंपनी के पास 12 साल का अनुभव भी है। एंड इसी 12 साल में जो है ये जो कंपनी है अपना प्रोडक्ट को 30 से ज्यादा कंट्री को एक्सपोर्ट करती है, जो देखा जाए तो काफी अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। यानी दोस्तों ओवरऑल ये जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म के लिए तो काफी अच्छा लग रही है। बट देखा जाए तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें रिस्क भी काफी ज्यादा है, बिकॉज दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 114 करोड़ के आसपास है, जो कि एक काफी छोटी कंपनी है। इसीलिए इसमें रिस्क के साथ आपको रिवार्ड भी देखने को मिल सकता है। सो मेक श्योर कि लॉन्ग टर्म के लिए जो भी आप डिसीजन ले अपना रिस्क एंड अपना एनालिसिस लगाने के बाद ही ले। बाकी बात मैं तो इस आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाला हूँ, वो भी अगर इसके जीएमपी में डिमांड 40% के ऊपर हो तो। बाकी बात दोस्तों आप अपना बताइए कि आप इस आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई करने वाले हैं। जो भी आपका डिसीजन है वो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि दोस्तों नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई हम 20 मिनट के अंदर दे सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।